इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखने वाले घरानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आज के खूबसूरत घराने को भी मैं अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़म भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, साथ ही हिना बाजी आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और हम अभी प्रोग्राम में आपसे जो बातचीत करेंगे, हमारा मकसद होता है कि देखने वाले घराने उसमें मजबूती पाएँ, हमारी गवाहियाँ सुन के, हमारी बातें सुन के वो अपने घराने में जब कोई मुश्किल आए तो वो उसका सामना कैसे करें वो जाने और उसमें से निकलने की राह वो हमारे प्रोग्राम के वसीला से पा सकें। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में कौन सी गवाही रखते हैं जो हमारे घरानों के लिए एक पैगाम और सबक आमोज़ा हो। मसीह के नाम में आपको और आपके सारे टीवी चैनल को की तरफ मेरी तरफ से उनको सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि खुदावंद जो है वो ज़िंदगियों में जब काम करता है तो वो एक पायदार काम होता है, क्योंकि हमारा काम जो है वो एक वक्ती तौर पे अच्छा तो लगता है हमें, लेकिन यह है कि उसकी पायदारी कोई नहीं है, उसकी कोई मयाद नहीं है। तो जब खुदा काम करता है तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए इंसान के जो है ना वो इरादों को मजबूत बना देता है। तो सबसे पहले मैं अपनी ये गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरा घराना और मैं जो शादी से पहले हम लोग खुदावंद में बहुत ज़्यादा आ गए थे और खुदावंद ने 2008 में हमारी ज़िंदगियों को यकसर बदल दिया। मैंने 2009 में बपतिस्मा लिया और मैं खुदावंद की कलीसिया में शामिल हो गई। तो मेरे भाई, मेरे माँ बाप, उन्होंने सब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हर तौर पर, क्योंकि मेरे दोनों भाई भी खादम बने और मेरी माँ ने, मेरे बाप ने हमारी खुदावंद की राह पर जो है वो तरबियत भी की और ईमान में हमें इतना मजबूत बना दिया कि खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज हम जानते हैं कि हमारा खुदा क्योंकि बहुत बड़ा खुदा है और वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करता है। जब मेरी शादी हुई तो शादी एक लड़की के लिए एक नया घराना, एक नया घर, एक नया ख़ानदान में जब शामिल होना होता है तो वो उसके लिए एक चैलेंज होता है। जी बेशक बेशक, ऐसा ही है। तो मेरे लिए थोड़ी सी इस तरह भी प्रॉब्लम थी कि मेरे फैमिली के हिसाब से थोड़ी सी मुझे लगता था कि शायद हर लड़की को ही इसी तरह लगता है, मुझे भी ये लगता था कि मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है या आएगी या किस तरह है, लेकिन मैं खुदावंद में मसरूर रही। मैंने खुदावंद को नहीं छोड़ा, मैंने यीशु अल मसीह के नाम से हर काम को शुरू किया और मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना शुरू हो गई। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके हवाले से मैं बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट मेरी प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई तो बेटा मेरा हो गया, नॉर्मल हुआ, सारा प्रोसेस ठीक हुआ, लेकिन वो थोड़ी सी ये थी कि प्रॉब्लम आ गई, कुछ हम सुपरस्टिशियस बातों में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ बच्चे की फीड पे प्रॉब्लम आई मुझे, जिसकी वजह से मुझे बच्चे का जो है वो फीड करवाने में मतलब मुझे रोक दिया गया या जिस तरह भी कि कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से, लेकिन मैंने खुदावंद को नहीं, रवायत की वजह से या कोई रवायात रवायात, क्योंकि फैमिली तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक, हम मतलब इंसान ठीक था, चल रहा सिस्टम सब ठीक चल रहा था, लेकिन यह है कि वो आपको पता है कि जब रवायात हमारे बुजुर्गों के चलती आती हैं तो वो फिर हमें थोड़ी सी ना हमारी फैमिलीज़ को आपस में जोड़ने में या किस तरह से भी ना प्रॉब्लम करती हैं। तो बेटे की जो है वो फीड फिर रोक दी गई, मतलब मैंने रुकवा दी कि भाई ठीक है अगर इस तरह है, क्योंकि मेरा ये मानना था कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, जो कि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है। और मेरी हर बात में यही चीज़ होती थी कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो फिर ये है कि मैंने और मेरे ख़ानदान ने, मेरे भाइयों ने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रोना, मेरे लिए दुआ करनी कि नहीं खुदावंद अगर इसके अंदर रवायात के मुताबिक भी ये प्रॉब्लम आई है तो ये नहीं होनी चाहिए। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरा बेटा जब 1 साल का हुआ तो उसके बाद फिर मेरी बेटी कंसीव हुई।
तो खुदावंद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके लिए मुझे कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करनी पड़ी, कोई मतलब मुझे डॉक्टर के पास किसी के पास नहीं जाना पड़ा। और हर लिहाज से मेरे बच्चे दोनों एक्टिव, पूरे फैमिली में, पूरे ख़ानदान में, स्टडीज़ में, और हर लिहाज से वो एक्टिव हैं। और बेटी भी मेरी सेहतमंद, बेटा भी मेरा सेहतमंद, मेंटली भी, फिज़िकली भी, हर लिहाज से वो जो है वो आगे आगे हैं, और पूरे ख़ानदान में वो बड़ा अच्छा रोल अपना अदा करते हैं एक्टिविटी के हिसाब से। तो खुदावंद का मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ख़ानदान को इस तरह संभाले रखा, इस तरह जोड़े रखा कि हर लिहाज से जो है ना वो मुझे सपोर्ट भी हुई, और मेरा जो है ना वो इस प्रॉब्लम को भी खुदावंद ने ना अपने नाम से इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया कि अगर ये बातें भी सुपरस्टिशियस बातें जो हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे ख़ानदानों में आ जाती हैं, तो वो जो है वो खुदावंद ने ख़त्म कर दी। और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल अब ख़ानदान या दूसरे जो अजीज़ व अकारब जो इन तोहमात का शिकार थे, उनमें से भी अब ये सारे मामलात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने बच्चों को भी अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। और हमारा जो चर्च है गिडियन प्रेयर वॉरियर मिनिस्ट्रीज़, उसमें बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर बात में आगे आगे, हर काम में आगे होते हैं। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल। आमीन आमीन। बेशक आपने दुआ की और दुआ के वसीला से उन रवायात से निकले, तो इसके दौरान आपको बुज़ुर्गों का मतलब सामना करना पड़ा, या आपने सिर्फ खुदा के हजूर अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं रखीं और खुदा ने ही आपके लिए रास्ते खोले और आपने ताबेदारी में रहते हुए इस सफ़र को पूरा किया? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जब अपना ज़िंदा निजात दहिंदा मान लिया, तो फिर मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल उसी पर था। तो मैंने कहा अगर बेटे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो बेटी को खुदावंद मैंने इस प्रॉब्लम से नहीं गुजारना। तो खुदावंद ने बेटी मेरी जो है वो उसने मदर फीड लिया, और वो सेहतमंद और बहुत एक्टिव है। खुदावंद का नाम को इज़्ज़त और जलाल। आमीन। जी नाजरीन, आपने हिना की खूबसूरत गवाही सुनी। जहाँ तक मैंने महसूस किया कि वाकई ही आप अगर ताबेदारी में रहते हैं, आप बुज़ुर्गों की, अपने खावंद की, अपने घराने की ताबेदारी करते हैं और ये जानकर करते हैं कि ये आपका फ़र्ज़ है और ये खुदा में जुड़े रहने का बेहतरीन तरीका है। देखें, उन्होंने बुज़ुर्गों का, रवायात का सामना नहीं किया, तोड़ने की कोशिश नहीं की, लड़ाई झगड़े घराने में पैदा नहीं किए, बल्कि उन्होंने खुदावंद के ताबिया रहते हुए और अपने घराने के फर्मा बरदारी करते हुए इस जंग में फ़तह पाई। तो हमारे लिए ये पैगाम है कि हम भी कोई मसला भी घराने में अगर आता है तो खुदावंद के हजूर ठहरें और जो भी दुनिया की रवायतें हैं उनसे लड़ने की बजाय खुदा से क़ुव्वत और ताकत मांगें, तो खुदावंद खुदा खुद ही हमारे लिए रास्ते बहाल करता है, रास्ते निकाल देता है और हम उसमें से बड़ी आसानी से निकल आते हैं और हर रिश्ता जुड़ा रहता है, कायम रहता है। आज के इस पैगाम को आप अपने घरानों में ज़रूर बड़े सब्र से, तहम्मुल से ज़िंदगी में लें और इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों से और गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़िम भाई, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि शादी से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? कैसी से मुराद के जैसे माँ बाप के साथ होता है तो किसी को कोई फ़िक्र नहीं होती, ख़ास तौर पे बच्चों को फ़िक्र नहीं होती कि माँ बाप जैसे भी पूरा करें, जिस तरह भी पूरा करें, हमने सिर्फ डिमांड करनी होती है। तो जब शादी हुई तो फिर आपको कैसे लगा, महसूस हुआ कि मुझे भी अब जो है इस ज़िंदगी को किस तरह लेकर चलना है? तो आप नाजरीन को ज़रूर इस ज़िंदगी के तजर्बे से आगाह करें ताकि हमारे नाजरीन भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले मेरे तमाम सामीन को मसीह खुदावंद में सलाम। तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज भाई ने यहाँ मदऊ किया कि अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा सबके साथ उसको शेयर करूँ।
तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो अब तक की ज़िंदगी है वो एक मौजज़े से कम नहीं है। बुनियादी तौर पर हमारा ताल्लुक़ जो है वो किसान घराने से है, ईंटें निकालने, भट्टा मज़दूरी और ये वो। तो मेरे वालिद साहब ने अपनी बेसिक तालीम ली, वो किसी तरह लाहौर उनकी जॉब, और उन्होंने हमें एजुकेट किया। और उन्होंने ऐसा नमूना पेश किया कि मसीहियत कोई मज़हब नहीं है, ये एक अमली एक एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप उन हुक्मों को करते नहीं हैं तो उनके लिखे हुए का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी 2-3 मतलब ज़ाहिर है कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, कामिल नहीं है, लेकिन वो अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने से कभी नहीं कतराते थे। मेरे वाले साहब हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके पास कोई भी बंदा चला गया गाँव से, कोई रिश्तेदार, तो वो उनको मेडिसिन ले देनी, उनको जाके चेक करवा देना। अब गाँव से लोग हैं तो उनको पता नहीं होता प्रोटोकॉल कि जनाब पर्ची कहाँ से बनवानी है, उधर से स्टैम्प कराओ, ये करो, अब लाइन में लगो, इधर टोकन मिलेगा। तो ये सारा खुद करके उनको मेडिसिन ले देनी, जाते हुए किराया भी दे देना। तो हम ये चीज़ें देखते थे, उन्होंने हमें कहा नहीं कि ये दिस इज़ द क्रिश्चियन वे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और मेरी माँ भी ऐसे करती थी कि जनाब कोई आ गया घर, तो उनका बेशक खाने पीने के लिए अगर उनके पास आटा नहीं है तो उन्होंने अपना ही उठा के दे देना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, खैर इसने अच्छा हमारे ऊपर एक असर छोड़ा खामोशी से। तो मैं पढ़ा और मुझे खैर पढ़ाई का तो शौक़ था ही। तो मैं अपनी लाइफ में काफ़ी अर्ली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया था। मैंने आईसीएस करने के बाद एक यूके की एजुकेशन है वो उसमें शामिल हुआ। साथ ही मैं एक ऑफ़िस में जाता था, वहाँ के पे दफ्तरी अमूर सीखता था कि यहाँ बैठना कैसे है, गुफ्तगू कैसे करनी है, दफ्तर के क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं। तो वो अच्छी एक मश्क मिल गई, उससे मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान में थोड़ी-सी महारत का मौका मिला, अच्छे उस्ताद मिल गए। तो उसके बाद मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी जॉइन की। बहुत थोड़े से कलील सी उसकी उजरत थी। तो फिर करते-करते स्कूल में आ गया मैं, स्कूल लाइन में। वहाँ पे काम शुरू किया। मैं बेसिकली आईटी का मेरा प्रोफेशन है। तो फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया। 3.5 साल मैं बाहर रहा, फिर वापस पाकिस्तान आके मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उस वक्त मेरी शादी की बात होना शुरू होगी, बल्कि आया ही इसलिए कि जी तुम्हारी शादी करनी है। जैसे माएँ अमूमन करती हैं कि मेरा कोई अभी पता नहीं है तो तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे खिला लूँ। खैर मैं मेंटली तो तैयार नहीं था, लेकिन वही बात है कि जो इंसान के इरादे हैं वो खुदा के इरादों से काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। तो इंसान तो कुछ सोचता है, लेकिन जो खुदा की असल हिकमत है वो आपको वक्ती तौर पर हो सकता है टाइमली ना लगे, लेकिन हकीकतन वो सही वक्त है। तो खैर हमारी शादी हुई। मैं इसके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी शादी हिना के साथ हुई। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज थी, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन यही तारुफ था कि वो खुदा तरस और उसको मानने वाले हैं। तो यही काफ़ी थी बात। और ख़ैर उसने वक्त ने साबित भी किया कि ये एक अच्छा एलिमेंट था। यही एक कसौटी वाहिद थी कि अगर कोई हकीकी तौर पर मसीह को मानता है और उसके कहे हुए हुक्मों पे अमल करता है, तो ऐसे मतलब आपको और ज़्यादा कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं चाहिए। खैर शादी होगी, मेरा बिज़नेस था वो इतना नहीं चला, तो मुझे फिर दोबारा जॉब पे ही आना पड़ा। तो मतलब मेरी जो सैलरी जो मैं बाहर से ले रहा था उसका 10% भी यहाँ आके नहीं कमा सका, कम हो गया। तनख्वाह की तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो फिर तकरीबन अब पिछले 8 सालों से मैंने अपने आप को दोबारा स्टैंड किया और अब अपना घर भी बना लिया है, गाड़ी भी है। मतलब जो एक दुनियावी चीज़ें हैं ये कोई इतनी अहम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि एक बिल्कुल ही ना होने से कुछ आपकी लाइफ में आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी आती है। तो इसमें असल में सर जो मेरा पैगाम है कि हम रहते हैं एक ऐसी कम्युनिटी में जहाँ हमें बड़ा कम्पीट करना पड़ता है। तो मसीही चूँकि गवाही है, तो मसीहियत सिर्फ़
बातें करने वाली नहीं है। नहीं है। आपको वो मसीही जो इसके सारे जौहर हैं वो अपने सीने पे सजाने हैं। आपने 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 उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। एक हमारे उस्ताद थे, उसकी बात सुने, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को कहते हैं मसीही हैं, तो कोई सुनने वाला कहे कि यार मैं भी चोरी करता हूँ, तुम भी करते हो, मैं भी झूठ बोलता हूँ, तुम भी बोलते हो, मैं भी धोखा देता हूँ, तुम भी देते हो, तुम्हारे और मुझ में क्या फ़र्क है? यानी मसीहियत में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो शुक्र है, मैं वही बात है कि कोई कामलियत का दावा तो नहीं है, लेकिन एक मेहनत करनी, और आपको अगर एक काम के लिए आप हैं तो आपने बढ़ चढ़कर अपने कोलीग्स की मदद करनी, तो उसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी। तो खुदा के फजल से मुझे उसका वाकई समर मिला। अब नौकरी के अलावा मुझे दीगर काम भी मिलते हैं। तो इसमें असल जो हकीकी अंसर है वो मसीहियत क्या है कि आप बर्दाश्त करें, आप ईमानदारी से काम करें, आप झूठ मत बोलें, आप सुस्ती बिल्कुल ना दिखाएं, और आराम पसंदी तर्क कर दें, और बुरी आदतें जो हैं वो अच्छी सोबत जो है वो आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है, अच्छे दोस्तों में बैठें, और जो कोई गलत मशवरा देता है वो बज़ाहिर शायद अच्छा लगे वक्ती तौर पर, लेकिन उसका आपको नुकसान होगा। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आजकल नशे वगैरह की आदत में हैं, तो उससे उनकी बर्बादी ही होती। आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज के खूबसूरत घराने ने दोनों ने बहुत अच्छी गवाहियाँ दी और बहुत अच्छे पैगाम आप तक पहुंचाए। नाज़म भाई ने तो ख़ुद ही आपको मैसेज भी दे दिया, पैगाम दे दिया कि आपके लिए क्या बेहतर है। हिना का मैंने पैगाम आप तक पहुंचाया। आप इन दोनों मैसेजेस को अपनी ज़िंदगी में लें और इसे अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि आप इसमें और मज़बूत होते जाएं। तो अब वक़्त की नज़ाकत से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और फिर हम मिलेंगे एक नई गवाही, एक नए घराने के साथ। देखते रहिए जॉन टीवी।